हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों हम संस्कृत अलंकार कर रहे हैं और अभी तक हमने हमारे 13 प्रकार के अलंकार है जो वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हमारा जो अलंकार है ये संदेह अलंकार है। ठीक है, संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार में संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार है। अब संदेह अलंकार क्या होता है? सबसे पहले तो ये संदेह अलंकार क्या होता है, ये किसी उपमेय में उपमान की संदेह उत्पन्न हो जाना ही क्या होता है, संदेह अलंकार है। और वो क्या होता है, वो कवि की प्रतिभा से उत्पन्न होना चाहिए, एक चमत्कारिक होना चाहिए, लौकिक संदेह नहीं होना चाहिए। लौकिक कैसे होता है, चमत्कारिक कैसे होता है, ये आप अच्छी तरह से उदाहरण में समझोगे। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि संदेह अलंकार की पहचान क्या होती है। आपको एक पद्य में, एक श्लोक में क्या मिलेंगे? ठीक है, तो आपको ये शब्द मिलेंगे जैसे आहो सवित। ठीक है, या फिर मिलेगा किम, या फिर मिलेगा वा, या फिर मिलेगा अथवा। ठीक है, ये आपको शब्द मिलेंगे। संदेह अलंकार के ये पहचान होते हैं कि आपको एक श्लोक में यदि संदेह अलंकार पूछा गया है तो आपको इनमें से एक शब्द मिलेगा, या तो आहो सवित मिल जाए, या किम मिल जाए, या वा मिल जाए, या अथवा मिल जाए। ठीक है, और संदेह, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान में कहता है ये कि जहां पर उपमेय और उपमान में संशय हो। ठीक है, उपमेय में और उपमान के संशय को ही संदेह अलंकार कहा जाता है, कि ये नहीं बताया जा सकता कि ये उपमेय है या फिर उपमान है, दोनों के मध्य में क्या हो, संशय हो, संशय। ठीक है, और उस संशय के कारण ही संदेह अलंकार होता है। ठीक है, हमें ये नहीं पता चलता है कि उपमेय है या उपमान है, और इन दोनों के बीच में यदि कोई संशय पैदा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे संदेह अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसमें पूरी तरह से निश्चय नहीं होता है कि उपमेय है या उपमान है। ठीक है, लेकिन जो हमने भ्रांतिमान अलंकार किया था, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है, इसमें बुद्धि में उपमेय के स्थान पर उपमान की एक निश्चित हो जाना। रस्सी में रस्सी को सर्प समझना, रस्सी को सर्प समझना। अब आप देखो, है तो वो रस्सी है, उपमेय तो रस्सी है, लेकिन उस रस्सी को क्या समझ लिया, सर्प समझ लिया। ठीक है, उपमान समझ लिया, लेकिन रस्सी थी तो सर्प समझ लिया। यहां पर तो इस भ्रांति, बुद्धि में भ्रांति हो गई कि रस्सी नहीं है, कि सर्प है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर संशय रहता है कि वो रस्सी है या सर्प है। यहां पर तो रस्सी को सर्प समझ लेता है, यहां संशय रहता है, तो यहां क्या कहेगा वो, रस्सी है या सर्प है। समझ गए? या आहो सवित हो, किम हो, वा हो, अथवा हो, तो अब देखोगे कि रस्सी है या सर्प है, यहां पर संशय हो गया। उपमेय में और उपमान में जो हमारा भ्रांतिमान अलंकार है वहां पर क्या है, वहां संशय नहीं है, वहां उपमेय के स्थान पर उपमान को मान लिया जाता है। अब रस्सी क्या है, उपमेय है। समझ गए? सामने क्या गिरी हुई थी, रस्सी गिरी हुई थी, लेकिन उसको उपमान समझ लिया, यानी कि उसको अन्य कुछ समझ लिया, तो वहां पर इसने निश्चित कर लिया कि रस्सी नहीं है भाई, बुद्धि में भ्रांति हो गई, ये तो सांप है। समझ गए? और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह होता है कि संशय ही उत्पन्न रहता है मन में
कि ये रस्सी है या सर्प है। यदि आप रात अंधेरे में कहीं जा रहे हो, आपको कोई वृक्ष गिरा हुआ मिल जाए, तो आप वहाँ क्या सोचोगे? ठीक है, आप यही सोचोगे ये वृक्ष है या कोई खंभा है। ठीक है, इसी प्रकार का मन में भावनाएं उत्पन्न होंगी। तो उसे क्या कहते हैं? जहाँ संशय हो उपमेय और उपमान में, वहाँ हमारा संदेह अलंकार होता है। और आपको श्लोक में क्या मिलेंगे? आहो सहित शब्द मिल जाए, किम मिल जाए, वा मिल जाए, अथवा मिल जाए। अब जैसे यहाँ पर है रस्सी है या सर्प है, ये जो या आया है ये वा अथवा किम, ठीक है, ये इन्हीं शब्दों का एक अर्थ होता है। समझ गए आप? और जो हमारा ये उपमान, ये संदेह अलंकार होता है, ये 3 प्रकार का होता है। 3 भेद होते हैं इसमें, 3 भेद। समझ गए? 3 हमारे भेद होते हैं। पहला तो इसने नाम दिया है शुद्ध, दूसरा इसने नाम दिया है निश्चय घरभ, दूसरा इसने नाम दिया है निश्चय घरभ, तीसरा इसने नाम दिया है निश्चांत, निश्चांत। ठीक है, अब शुद्ध क्या होता है, निश्चांत गर्भ क्या होता है और निश्चांत क्या होता है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही पूछेगा कि संदेह अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, एक तो शुद्ध, एक निश्चय गर्भ और निश्चांत। ठीक है, और शुद्ध क्या होता है? यदि किसी किसी श्लोक में, किसी पद्य में हमें प्रारंभ में ही संदेह मिल जाए, प्रारंभ में संशय हो, ठीक है, और यह क्या क्या कहता है ये, कि ये कहता है कि प्रारंभ में तो संशय हो, समझ गए, प्रारंभ में संशय हो, और मध्य में क्या हो? मध्य में निश्चय हो, यानी निश्चित हो, किसी वस्तु के बारे में निश्चित हो जाना। मध्य में हो तो निश्चय गर्भ होता है। ठीक है, और निश्चांत क्या होता है? ये कहता है कि अंत में निश्चित हो, अंत में निश्चित हो। हमें किसी वस्तु के बारे में संशय है, ठीक है, वो ये उपमेय है या उपमान है, ठीक है, लेकिन अंत में जाकर हमारा जो संशय है वो निश्चित बदल जाता है कि हाँ ये तो सर्प ही है। ठीक है, तो वहां पर निश्चित निश्चांत संदेह अलंकार होता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसका लक्षण करेंगे, ठीक है, और लक्षण से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लक्षण है हमारा संदेह प्रकृति अन्यशय, संदेह प्रकृति अन्यशय संशय, संशय प्रतिबोधित। ठीक है, ये कहता है संदेह प्रकृति अन्यशय संशय प्रतिबोधित है, शुद्ध हो, निश्चय, शुद्ध हो, निश्चय, गर्भौ असौ, गर्भौ असौ
शुद्धो निश्चय गर्भो असौ निश्चयांत निश्चयांत शुद्धो निश्चय गर्भो असौ निश्चयांत इति त्रिधा। ठीक है, तो ये हमारा संदेह अलंकार का संदेह जो हमारा अलंकार है, जहां पर आपको उपमेय और उपमान में संशय दिखाई दे तो वो हमारा संदेह अलंकार होता है। और लक्षण है संदेह प्रकृते अन्यशय, संदेह प्रकृते अन्यशय संशय प्रतिबोधित है। यहाँ पर जो संदेह है, संदेह अलंकार वहां होता है कहाँ, जहां पर प्रकृते, प्रकृते का मतलब होता है, प्रकृत का मतलब होता है उपमेय, ठीक है। और अन्य से, जहां पर यदि अब यहाँ पर उपमा उपमेय आ गया तो अन्य से का मतलब क्या होता है कि अन्य से का मतलब यहाँ पर उपमान के लिए कहा गया है, उपमान, ठीक है। जो हमारा उपमान होता है उसके लिए अन्य से का प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जहां पर उपमेय और उपमान में, ठीक है, उपमेय और उपमान के में संशय हो, उपमेय और उपमेय और उपमान में जहां संशय हो वहां संदेह अलंकार होता है, लेकिन वो कवि के द्वारा, समझ रहे हो, कवि की जो हो प्रतिभा से उत्थित होना चाहिए, कवि की प्रतिभा के द्वारा वो कहा जाना चाहिए। प्रतिभोत्थित का मतलब यहाँ है कि कवि की प्रतिभा के द्वारा होना चाहिए, वो चमत्कार पूर्वक होना चाहिए, वो लौकिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप शुद्धो शुद्धो निश्चय गर्भो असौ निश्चांत इति त्रिधा। अब इसने ये बताया कि यह तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का ये कैसे होता है? पहले होता है ये शुद्ध, शुद्ध नाम से शुद्ध संदेह अलंकार, फिर होता है निश्चय गर्भौ यानी निश्चय गर्भ संदेह अलंकार, फिर होता है यह निश्चयांत, निश्चयांत संदेह अलंकार। ये तीन प्रकार का होता है, ये हमने बता दिया है, ठीक है। तो ये कहता है कि संदेह प्रकृते अन्य संशय प्रतिबोधित है, शुद्धो निश्चय गर्भौ असौ निश्चयांत इति त्रिधा। ये कहता है कि जहां पर हमें, ये कहता है कि जहां पर उपमेय और उपमान के होने पर हमें संशय हो, उपमेय और उपमान के होने पर जहां हमें संशय होता है वहां संदेह अलंकार होता है, और वो कवि की प्रतिभा से कहा जाना चाहिए, ठीक है। और यह तीन प्रकार का होता है, जिसमें शुद्ध संदेह अलंकार, निश्चय गर्भौ संदेह अलंकार और निश्चयांत संदेह अलंकार, ठीक है। तीन प्रकार का होता है। तो ये हमारा क्या है? लक्षण हो गया। संदेह प्रकृते अन्यशय, संदेह प्रकृते अन्यशय संशय प्रतिबोधित है, ठीक है। हमें ये याद रखना है, क्योंकि हर अलंकार का यदि आपको कंठस्थ से लक्षण याद नहीं है तो फिर परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि एग्जाम में आपसे वो लक्षण भी पूछ सकता है, ठीक है। तो संदेह प्रकृते अन्यशय संशय प्रतिबोधित है। एक यहाँ कह रहा है कि यदि उपमान और उपमेय के होने पर जहाँ संशय, संशय कवि की प्रतिभा के द्वारा कहा जाता है वहां संदेह अलंकार होता है। और ये असौ यानी ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है शुद्ध, फिर होता है निश्चय गर्भ, और फिर अंत में होता है ये निश्चांत। इसलिए ये तीन प्रकार का होता है। समझ गए? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसके उदाहरण करेंगे, उदाहरण से आप समझ जाओगे कि कैसे यहाँ पर संदेह है उपमेय और उपमान के बीच में। तो हमारा उदाहरण है कहता है लिख दो इसको, पंकजम व पंकजम व सुधांशु व
सुधांशु पंकजं वा सुधांशुर्वा इत्यस्माकं न पंकजं वा सुधांशुर्वा इत्यस्माकं न निर्णय तो ये कह रहा है, जो हमारा उदाहरण है, कि पंकजम वा सुधांशुर्वा इत्यस्माकं न निर्णय। ये यहाँ पर कह रहा है कि पंकजम कमल है, वा, अब देखो यहाँ पर वा आ गया, पंकजम यानी कि कमल है, वा यानी कि या, अथवा सुधांशुर्वा, या सुधांशु क्या होता है? सुधांशु आप सबको पता है, सुधांशु किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि पंकजम वा सुधांशुर्वा, कि कमल है या चंद्रमा है, इत्यस्माकम, यह जो है हम, अस्माकम यानी हम, न निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ये कह रहा है कि ये कमल है या चंद्रमा है, ठीक है, कमल है या चंद्रमा है, ये हम संशय में है हम कि ये क्या है, ये हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इत्यस्माकम न निर्णय, ये हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये पंकजम है, कमल है, अथवा ये चंद्रमा है। अब यहाँ पर देखो, जो कमल है वो उपमेय है, ठीक है, और जो चंद्रमा है वो क्या है? वो उपमान है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है? संशय है। ये कह रहा है कि हम जो है ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये कमल है या फिर चंद्रमा है, समझ गए? तो इन दोनों के बीच में जब ये संशय उत्पन्न हो गया, तब आपको ये पता होना चाहिए कि उपमेय और उपमान में यदि संशय पैदा हो तो वहां पर हमारा संदेह अलंकार होता है। और आपको मैंने बताया था कि आहो सवित, किम, वा, अथवा, ये शब्द आपको दिए हुए मिलेंगे, और आपने ये देखा कि यहाँ पर वा है, वा, ठीक है। तो पंकजम वा सुधांशुर्वा, पंकजम वा सुधांशुर्वा इत्यस्माकं न निर्णय, पंकजम वा सुधांशुर्वा इत्यस्माकं न निर्णय, हम यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये कमल है या ये चंद्रमा है, समझ गए? तो यहाँ पर संशय है उपमेय और उपमान के बीच में। उपमेय क्या है? उपमेय है कमल, और उपमान क्या है? उपमान है चंद्रमा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हमारा उदाहरण है, आगे कहता है, इदम कर्णोत्पलम, इदम कर्णोत्पलम इदम कर्णो उत्पलम चक्षुरिदम चक्षुरिदम, इदम कर्णो उत्पलम चक्षुरिदम वेति विलासिनी, वेति विलासिनी, इदम किरणोत्पलम चक्षुरिदम वेति विलासिनी, वेति विलासिनी। तो इदम कर्णोत्पलम चक्षुरिदम वेति विलासिनी, वा निश्चिना न, इदम किरणोत्पलम चक्षुरिदम वेति विलासिनी न निश्चित नति, न निश्चित नति
हृदयम इदम किरणोत्पलम चक्षुरिदम वेति विलासिनी न निश्चित नाति हृदयम किंतु न निश्चित नति हृदयम किंतु दोलायते। ये क्या क्या कह रहा है यहाँ पर, इदम किरण उत्पलम चक्षुरिदम वेति विलासिनी न निश्चित नति हरदम किंतु दोलायते। यहाँ पर ये कह रहा है कि इदम मैंने यह कर्ण उत्पलम, कर्ण यानी कान का, उत्पलम ये कह रहा है ये तुम्हारे ये कान का उत्पल है, नीलकमल है, कान का नीलकमल है, चक्षुरिदम वा इति। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी गुण संधि है, यहाँ पर ये क्या था, वा प्लस इति, ठीक है, वा प्लस इति था और वा आ गया, ठीक है, तो आप समझ गए। तो ये कहता है कि ये कान का नीलकमल है, चक्षुरिदम, या फिर ये क्या है, नेत्र है, विलासिनी है, विलासिनी किसी प्रेयसी के बारे में कहा जा रहा है, किसी कन्या के बारे में कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे कानों का नीलकमल है या फिर ये तुम्हारे नेत्र है। समझ गए, ये तुम्हारे कानों का नीलकमल है या फिर तुम्हारे नेत्र है। पहले जो है काजल यहां से लेकर यहां तक ऐसे पूरी तरह से लगाई जाती थी पहले के समय में, तो उसके बारे में कह रहा है ये तुम्हारे जो तुम्हारे कानों में डला हुआ नीलकमल है या फिर ये तुम्हारे क्या है, नेत्र है विलासिनी। न निश्चित नाति हरदम किंतु दिलाते, ये कह रहा है कि न मैंने नहीं मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं कि ये तुम्हारे कानों का नीलकमल है या फिर ये तुम्हारे नेत्र है, हे विलासिनी, मैं ये निश्चित नहीं कर पा रहा हूं, किंतु हरदम दोलायते, मेरा जो हृदय है वो क्या है, दोलायमान है, यानी कि डोल रहा है, मेरा जो मन है वो डोल रहा है कि ये तुम्हारे कानों का नीलकमल है या फिर ये तुम्हारे नेत्र है, हे विलासिनी, ये मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं, किंतु जो मेरा हृदय है, मेरा जो मन है वो दोलायमान है, डोल रहा है। कि ये क्या है, ये इसलिए डोल रहा, मन इसलिए डोल रहा है कि कभी वो इसको कानों का नीलकमल समझता है या कभी उनको नेत्र समझता है। समझ गए। अब आप देखो यहाँ पर जो कर्णोत्पलम है और एक चक्षुरिदम है। अब उपमेय और उपमान, यहां दोनों में संशय है, ठीक है, संशय क्या है, ये उसका जो मन है वो डोल रहा है और वो बार बार क्या सोच रहा है, वो निश्चित नहीं कर पा रहा है कि ये क्या है, ये तुम्हारे कानों का नीलकमल है या फिर ये नेत्र है। तो उपमेय और उपमान में क्या मिल गया आपको, संशय मिल गया, और संशय है तो हमारा संदेह अलंकार है। समझ गए। तो संदेह अलंकार है इदम कर्णो उत्पलम चक्षुरिदम वेति विलासिनी, हे विलासिनी, यह तुम्हारे कानों का नीलकमल है या ये तुम्हारे नेत्र है। न निश्चित नाति हरदम किंतु दुलायते, यह मेरा जो है मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु जो मेरा हृदय है, जो मेरा मन है वो दोलायतमान है, डोल रहा है कि यह क्या है। समझ गए। तो इदम कर्णोत्पलम चक्षुरिदम वेति विलासिनी न निश्चित नाति हृदयम किंतु दोलायते। ठीक है, इस प्रकार से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे करेंगे उदाहरण। आगे हमारा उदाहरण है ये कहता है कि अयम मार्तंड है किम, अयम मार्तंड है किम सह खलु तुरंगई। ये कहता है अयम मार्तंड है कि मैं सह खलु तुरंगई सपत भीरिते, सपत
भीरित। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहा है कि अयम मार्तंड है किम स खलु तुरंगे ही सप्त भीरित है। अयम मार्तंड है किम स खलु, ठीक है, स खलु तुरंग ही सप्त भीरित है। तो आगे है फिर कृषाणु किम कृषाणु किम सर्वा सर्वा प्रसरति कृषाणु किम सर्वा प्रसरति दिशो दिशो नेव। ये कह रहा है कि दिशाम नेव नियतम, दिशाम है भैया, ये दिशाम, दिशाम नैव नियतम, नियतम। ठीक है, तो अयम मार्तंड है किम सह खलु तुरंगई शब्द भीरित कृषाणु किम सर्वा प्रसरति दिशाम, सर्वा प्रसरति दिशाम नैव नियतम। आगे है कृतांत, कृतांत किम कृतांत किम साक्षात साक्षात मही श वाहने, मही श वहनो। ये कहता है कि साक्षात महिष वहनो सावित्री पुनः सावित्री पुनः, ठीक है। तो इसमें है ना समालोक समालोक्य दो समालोक्य दो तवाम विदधति विकल्पान विकल्पान प्रतिभा प्रति तो देखो अब ये पूरा श्लोक हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूरा का पूरा श्लोक ना दे, और अब तक जो पूछा गया है वो यहां से लेकर के और यहां तक ही ये पूछा गया है। ठीक है, वैसे तो ये एक पूरा श्लोक है, लेकिन क्या एग्जाम में ये देखने के लिए आपको पूरी तरह अलंकारों का ज्ञान है या नहीं है, वो हो सकता है कि आपको ये एक लाइन दे दे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए या वो एक लाइन दे दे या दो दे दे या पूरा का पूरा ही श्लोक दे दे। ठीक है, आपको पहचान करनी चाहिए कि कौन सा अलंकार है। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें किम 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 किस प्रकार से किम किम का प्रयोग हुआ है, समझ रहे हो। तो यहाँ किम देखने पर भी आप डायरेक्ट या सीधे बता सकते हो कि कौन सा अलंकार है, संधेय अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है अयम मार्तंड है किम, है मैंने यह है, मार्तंड है किम, यह है मार्तंड यानी कि सूर्य, यह सूर्य है क्या, किम क्या, सह खलऊ कि वह तो निश्चय ही, तुरंगई सप्तभीरिति, तुरंगई यानी कि घोड़े, सप्तभीरिति वो तो कहता है कि उसका जो रथ है 7 घोड़ों वाला है। ठीक है, समझ रहे हो। कोई अब ये श्लोक कहाँ से उठा के लाया गया है ये हम बाद में चर्चा करेंगे, हम पहले इसमें अलंकार है वो अलंकार करेंगे। ठीक है, जब हम आपको ये करवाएंगे शिशुपाल वध है, ठीक है, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम है, तब आपको बताते रहेंगे कि यहाँ ये श्लोक है। ठीक,
तो पहले आपको ये देखना है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ अलंकार जो संदेह अलंकार उसकी पहचान करनी है। पहचान हमारी यहाँ होती है जो हमारे उपमेय और उपमान में संशय है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये सूर्य है या, अब ये सूर्य है किम, क्या ये सूर्य है, स खलौ तुरंगई सप्तभिरितई। अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये जो है संदेह अलंकार का जो हमने 3 भेद किए थे, एक तो शुद्ध, एक निश्चय घरब और एक निश्चांत। तो आपको अब देखने को मिलेगा कि ये उनमें तीनों में से कौन से का भेद है। तो ये कहता है कि अयम मार्तंड किम, यह सूर्य है क्या। फिर बाद में ये निश्चय भी कर लेता है, नहीं वह स खलौ तुरंगई सप्तभिरिति, सूर्य तो 7 रथों वाले घोड़े पर सवार होता है। अब पहले संशय है, बाद में अंत में क्या है, अंत में निश्चय है, अंत में निश्चय है। पहले तो ये सोच रहा था कि ये सूर्य है, फिर बाद में उसने निश्चय कर लिया कि नहीं, सूर्य तो 7 घोड़ों से युक्त रथों पर बैठता है। तो यहाँ पर अंत में इसने निश्चय कर लिया, तो ये निश्चांत है। समझ गए, जो संदेह अलंकार के 3 भेद किए थे, शुद्ध, शुद्ध, निश्चय, गर्भ और निश्चांत। तो ये इसमें देखो प्रारंभ में निश्चय है और अंत में क्या है, अंत में हमारा यहाँ क्या कर रहा है, ये निश्चय कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये निश्चांत है। तो आगे कहता है किरसानु किम, किरसानु अग्नि होती है, किरसानु किम, ये भाई किरसानु अग्नि है क्या। फिर ये कहता है कि सर्वा प्रसरती दिशाम नैव नियतम। आगे ये कहता है कि सर्वा प्रसंति, ये कहता है किरसानु किम, यह अग्नि है क्या। फिर इसका संशय ये फिर निश्चय कर लेता है कि सर्वा प्रसरती दिशाम नैव नियम नियतम, ये कहते हैं कि अग्नि है क्या। फिर कहता है कि सर्वा सभी जगह, प्रसरती फैलती है, दिशाम दिशाओं में, नैव नियतम, ये यहाँ पर जो कह रहा है, ये कह रहा है कि जो अग्नि है वो सब दिशाओं में नियम से नहीं फैलता है। जो अग्नि होता है नियतम यानी नियम से, नैव मैंने नहीं, दिशाओं मैंने दिशाओं में, सर्वा यानी कि सभी में प्रसरती फैलता है। पहले तो ये कहता है कि क्या कहता है कि यह सूर्य है क्या। फिर ये निश्चय भी कर लेता है, नहीं, सूर्य तो 7 घोड़ों से युक्त रथ वाला है। फिर ये कहता है कि यह किरसानु किम, अग्नि है क्या। फिर ये निश्चय कर लेता है कि नहीं, अग्नि, अग्नि जो है सभी दिशाओं में नियम से नहीं फैलती है। अग्नि तो क्या है, यदि आपने अग्नि यहाँ जला रखी है तो सिर्फ और सिर्फ इसी तरफ ऊपर की तरफ उठेगी अग्नि, ठीक है। और जो ये क्या है, इसका जो प्रकाश है वो सभी दिशाओं में फैल रहा था। अब अग्नि का तो प्रकाश ऊपर की तरफ जाएगा और इसका जो प्रकाश है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कह रहा है यहाँ पर, उसका जो प्रकाश है सभी दिशाओं में क्या है, सर्वा प्रसरती दिशाम, सभी दिशाओं में फैल रहा है, नेव नियम, नियम से, ठीक है। तो कहता है यदि ये अग्नि है तो अग्नि की जो, अग्नि जो है वो नियम से सभी दिशाओं में नहीं फैलता है, इसलिए ये कुछ और है। फिर आगे कहता है कीर्तांत, कीर्तांत किम, कीर्तांत किम। अब कीर्तांत किम क्या होता है, कीर्तांत का मतलब होता है कि ये यमराज है क्या, मौत का देवता यमराज है क्या। तो किम, कीर्तांत किम, यमराज है क्या। फिर ये संशय भी दूर करता है कि साक्षात महिष बहनो सावित्री पुनः, ये फिर कहता है कि साक्षात, फिर ये कहता है कि साक्षात महिष बहनो सावित्री, कि कीर्तांत किम, कि यमराज है क्या। फिर इसका संशय दूर होता है। फिर ये कहता है कि नहीं, साक्षात महिष बहनो, जो यमराज होता है उसका जो वहन यानी कि उसका जो वाहन होता है वो तो साक्षात क्या होता है, भैंसा होता है, ठीक है। लेकिन ये तो भैंसे पे नहीं आ रहा है, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में विचार किया जा रहा है और संशय है उत्पन्न हो रहा है कि सबसे पहले तो कहता है कि यह सूर्य है क्या। फिर ये कहता है कि नहीं, सूर्य तो 7 घोड़ों से युक्त रथों पर बैठता है। फिर कहता है किरसानु की, अग्नि है क्या। फिर कहता है नहीं, अग्नि तो है नियम से सभी दिशाओं में नहीं फैलती है, अग्नि तो सिर्फ ऊपर की तरफ ही ज्वालायमान होती है, ठीक है। फिर कहता है कीर्तांत की, यमराज है क्या। फिर कहता है नहीं, जो यमराज होता है उसका तो जो वाहन साधन होता है वो तो साक्षात ही भैंसा होता है, ठीक है। फिर समालोक्य जो तवाम विदिति विकल्पान प्रतिबटा, फिर यहाँ कहता है कि जिसके बारे में यहाँ कल्पना की जा रही है उसके बारे में कह रहा है, इस प्रकार के समालोक्य देख करके जब इन सबको त्वाम, तुम्हारे, त्वाम तुमको, विदिति विकल्पान प्रतिबटा, अनेक प्रकार के जो है एक किसी व्यक्ति वस्तु को देख करके अनेक प्रकार के
मन में विकल्पान प्रतिभटा, मन में विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, किसी युद्ध में जो राजा है, ठीक है, किसी युद्ध में जो राजा है और वो जीत रहा है और उसका अपना एक पूरे पूरे महाजनपद में या पहले के समय में पूरा राजपाट अच्छे सुशासन से हुआ करता था और वो शक्तिशाली था। और जब वो युद्ध में उतरता है तो शत्रु सेना उसको देख करके क्या क्या विचार करती है उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि शत्रु सेना जब आप युद्ध में उतरते हैं तो आपको देख करके उनके मन में है अनेक प्रकार के जो विकल्प है वो उत्पन्न होते हैं। और वो विकल्प क्या है? वो विकल्प है, कभी तो वो देखते हैं कि अयम मार्तंड किम, यह क्या है, ये मार्तंड या सूर्य है क्या? फिर वो कहता है नहीं, ये तो स खलु तुरंगई सप्तवीरतई। क्या होता है कि सूर्य तो 7 घोड़ों से युक्त रथों पर बैठता है, लेकिन यह तो एक ही घोड़े पर सवार है। ठीक है, कोई युद्ध चला हुआ है और उस युद्ध में जो महान शासक है, जो राजा है, वो बैठकर शत्रु सेना को मारते हुए आ रहा है और शत्रु सेना इस प्रकार से आपको देख करके उनके मन में इस प्रकार से विकल्प उत्पन्न होते हैं कि सबसे पहले आपको वो समझते हैं ये सूर्य है क्या? नहीं, ये सूर्य नहीं है, ये तो एक घोड़े पर है, लेकिन सूर्य तो 7 घोड़ों से युक्त रथ पर बैठता है। फिर कहता है किरसानु की अग्नि है क्या? फिर कहते हैं कि नहीं, अग्नि तो है, नियम से सभी दिशाओं में नहीं फैलती है, अग्नि तो सिर्फ अपनी ही स्थान पर ही ऊपर उठती रहती है। और इसका प्रकाश तो हर तरफ, प्रकाश का मतलब वहां युद्ध में सब ओर से मतलब उसी की ही चांदनी चली हुई थी, वही मतलब सबको मारता हुआ उसकी सेना जीत रही थी। फिर कहता है कि कृतांत किम, कि यमराज है क्या? फिर कहता है कि नहीं, यमराज नहीं है, यमराज का जो साधन होता है वो तो साक्षात भैंस होता है, ये तो घोड़े पर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार जो है शत्रु सेना आपको रणभूमि में देखकर शत्रु सेना उनके मन में अनेक प्रकार के जो है विकल्प उत्पन्न होते हैं। अब आप देखो कि मार्तंड है क्या, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखो कि उपमेय और उपमान में क्या है? संशय भी है। और आप देखोगे कि किम किम किम, इस किम किम का कितनी बार यहाँ प्रयोग हुआ है। और मैंने कहा था कि संदेह अलंकार में आपको आहुसवित, किम, वा, अथवा इस प्रकार से मिलेंगे। उपमेय और उपमान में आप देखो यहाँ पर संशय उत्पन्न हो रहा है कि ये सूर्य है या फिर क्या है, अग्नि है या फिर क्या है, यमराज है। ठीक है, इस प्रकार से संशय उत्पन्न हो रहे हैं और जहां पर संशय उत्पन्न हो जाता है वो हमारा संदेह अलंकार होता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको यदि अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है तो आप, यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक और उदाहरण रहता है इसका, वो भी हम कर ही लेते हैं। और जहाँ ये जो यहाँ करवा दिए जाते हैं, यहाँ आप कोई भी पुराना एग्जाम उठाकर देख लेना। ठीक है, यदि संदेह अलंकार पूछा जाता है तो अभी तक जितने उदाहरण करवाए गए हैं उन्हीं से मैं पूछ ही लेता है वो। ठीक है, तो आगे उदाहरण है किम तावत सरसी। आप ऐसे करना कि आज ये के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि संदेह अलंकार है। ठीक है, संदेह अलंकार है और ये थोड़ा सा कठिन सा भी है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के हमारे भी संदेह उत्पन्न हो जाता है। जैसे संदेह अलंकार है एक भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में संशय कभी कभी पढ़ने वालों के मन में भी हो जाता है। तो क्या हो जाता है? संशय हो जाता है। संदेह और भ्रांतिमान में तो संदेह अलंकार हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी संदेह हो ही जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ इसका संदेह अलंकार नहीं बनाना है, इसको अच्छी तरह से समझना है। संदेह अलंकार क्या है और भ्रांतिमान अलंकार क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये
दिए हुए मिलेंगे और इसमें आपको किसी चीज को निश्चित समझ ही लेता है। जैसे इसमें तो समझेगा रस्सी है या सरप है, ठीक है। इसमें तो ऐसा संदेह रहेगा उपमेय और उपमान में। और आपको देखो किम व अथवा, ये व आ गया, ठीक है। और जो हमारा भ्रांतिमान अलंकार है इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है भ्रांतिमान अलंकार में कि इसमें तो यह मान ही लेता है कि रस्सी नहीं सरप है, समझ गए, रस्सी नहीं सरप है। इसमें ये मान ही लेता है, निश्चय कर लेता है। कोई रात अंधेरे में कहीं जा रहा है और रास्ते में उसको एक रस्सी गिरी हुई मिल जाती है, तो उसकी बुद्धि में अचानक से क्या भ्रांति होती है, क्या भ्रांति होती है कि अरे बस ये क्या है, सरप है, ठीक है। लेकिन यदि उसके मन में ये संशय उत्पन्न होता है कि रस्सी है या सरप है, रस्सी है या सरप है, ठीक इस प्रकार से, तो जहां पर संशय है उपमेय उपमान में, वहां पर क्या है, वहां पर हमारा संदेह अलंकार है। और जहां पर क्या है, रस्सी को ही सर्प वो मान लेता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। साम्यादत अस्मिन बुद्धिर भ्रांतिमान है प्रतिबोधित है, ठीक है। ये भ्रांतिमान का अलंकार था। साम्यादत अस्मिन बुद्धिर भ्रांतिमान है प्रतिबोधित है, ठीक है। जहां बुद्धि में जो वस्तु नहीं है और दूसरी वस्तु का उसमें क्या हो जाना, मतलब अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का बुद्धि में भ्रांति हो जाना, हमारा भ्रांतिमान अलंकार है। और संदेह अलंकार हमने अभी किया है, संदेह प्रकृति अन्यशय संशय प्रतिबोधित है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर संदेह अलंकार संशय प्रतिबोधित है। और संदेह अलंकार आपको बताया था 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है पहला हमारा शुद्ध, दूसरा है हमारा निश्चय गर्भ, और तीसरा था हमारा निश्चयांत, ठीक है। 3 प्रकार का होता है। आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा, यदि पूछेगा कि संदेह अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि संदेह अलंकार के 3 भेद होते हैं और नाम याद रखने हैं। और आगे और इनसे आगे और कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछ लेगा कितने भेद हैं, नाम पूछ लेगा, शुद्ध है, निश्चय गर्भ और निश्चांत है, ठीक। इस प्रकार से हमारा जो है ये संदेह अलंकार कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। अब आपकी जिम्मेवारी है, आप कितना इसका रिवीजन करते हैं, कितना इसका अभ्यास करते हैं, ठीक है। और अब मिलेंगे आपसे हमारे आगे वाले अलंकार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।